साथियों नमस्कार। हम सभी गिनने की प्रक्रिया में बच्चों के द्वारा की जाने वाली गलतियों पर बात तो करते हैं, लेकिन इन गलतियों को ध्यान में रखते हुए बच्चों के साथ गिनने पर कैसे कार्य किया जाए, इस पर बहुत ही कम बातचीत होती है। इसके अलावा इस पर भी बातचीत नहीं होती कि संख्या पूर्वावधारणा का गिनने के दौरान किस प्रकार उपयोग होता है। तो आइए हम सब इस वीडियो के माध्यम से देखते हैं कि संख्या पूर्वावधारणा का गिनने की प्रक्रिया के दौरान कैसे उपयोग होता है तथा हम बच्चों के साथ गिनने पर किस प्रकार से कार्य कर सकते हैं। हम गिनने पर दो तरीकों से कार्य कर सकते हैं। पहला, जब वस्तुएं ढेरी में रखी हो, और दूसरा, जब वस्तुएं एक लाइन में रखी हो। तो पहले हम देखते हैं कि जब वस्तुएं ढेरी में रखी हो तो वस्तुओं को किस प्रकार गिन सकते हैं और इस प्रक्रिया में संख्या पूर्वावधारणा का किस प्रकार उपयोग होता है। ये हमारे पास कुछ बड़ी जो है समूह में रखे हुए हैं, जिसको कि हम लोग ढेरी में रखे हुए ऐसा कहते हैं। अब हमें इसको गिनना है, तो और यह भी देखना है कि इस दौरान संख्या पूर्वावधारणा का उपयोग कहाँ व कैसे हो रहा है। तो चलिए गिनना शुरू करते हैं, लेकिन ध्यान ये रखना है कि गिनने से पहले बच्चों को संख्या नाम क्रम से मालूम होना बहुत आवश्यक है। तो अब कैसे गिनेंगे? हम इस समूह से उठाएंगे। हमने उठाया और यहाँ पे रखा और हमने बोला एक बड़ी, और बच्चे से पूछा कितना बड़ी है, बच्चे बोलेंगे एक बड़ी। तो जो मैं बोल रहा हूँ वो इस तरह से एक बच्चों को सुनाई दे रहा है कि वो एक। फिर मैं यहाँ से उठाया, अब मैं कहूंगा इसमें और एक मिलाया, अब कितना हो गया? बच्चे इसका जवाब देंगे दो। इस तरह से जवाब दे रहे हैं दो। इसी तरह से मैं एक एक करके मिला रहा हूँ और मिलाया एक, अब कितना हो गया? तीन। फिर एक और मिलाया इसमें, अब कितना बड़ी हो गया? चार बड़ी। एक और मिलाया, अब कितना हो गया? पांच बड़ी। अब एक और मिलाया, अब कितना हो गया? छह बड़ी। और एक मिलाया, सात बड़ी। और एक मिलाया, आठ बड़ी। और एक मिलाया, नौ बड़ी। और एक मिलाया, 10 बड़ी। और एक मिलाया, 11 बड़ी। और एक मिलाया, 12 बड़ी। तो इस तरह से हम बच्चों के साथ गिनना पे काम कर सकते हैं। इसमें आप चाहें तो 20 तक भी बच्चों के साथ काम कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इस प्रक्रिया में संख्या पूर्व अवधारणा का उपयोग किस तरह से हो रहा है। तो फिर से हम देखते हैं, ये एक समूह है बड़ी का। अब हमने उसको यहाँ पे लाया, इस समूह से उठाया और हम कह रहे हैं यहाँ पे एक बड़ी। तो ये जो संख्या नाम मैंने जो बोला एक, वो संख्या नाम का इस समूह में जो बड़ी है उसके साथ वो बना रहा है एक एक की संगतता। उसी प्रकार से हम यदि एक और बड़ी इसमें मिलाते हैं तो ये हो गया दो बड़ी। तो ये जो समूह में जो बड़ियों की संख्या 2 है और मैंने जो 2 बोला, और इस समूह में जो बड़ी की संख्या है उसका उसके नाम के साथ एक एक की संगतता हो रहा है। इसी प्रकार से यहाँ पे हम तीन में भी हम देख सकते हैं ये एक एक की संगतता। उसी प्रकार से धीरे धीरे करके यदि हम एक एक बड़ी को लाते जाते हैं और बच्चों से पूछते जाते हैं तो उस प्रकार से ये एक एक की संगतता इस तरह से हमको दिखता है कि ये 12 जो मैंने बोला, ये समूह का संख्या, समूह में जो संख्या का नाम है 12 और उस समूह के साथ एक एक की संगतता। अब यहाँ पे ये सवाल उठता है कि वर्गीकरण कहाँ पे दिख रहा है। तो आप देखे होंगे, जैसे कि अगर मैं इस स्थिति में हूँ, यहाँ पे मेरे पास 4 बड़ी है या फिर यहाँ पे मेरे पास 3 बड़ी हैं, तो ये जो 3 बड़ी का एक समूह है जिसको कि हम कहते हैं कि ये इस समूह में जो बड़ी है
उसको मैंने गिन लिया है। और ये भी एक समूह है जिसको हम कहते हैं, ये समूह को भी गिनना बाकी है। तो यही चीज जो है वो ये दिखाता है वर्गीकरण कि दो समूह मेरे पास है। ये समूह है जिसको मैंने गिन लिया है, ये समूह जिसको मैंने अभी गिनना बचा है। अब आप देखेंगे कि अगर मेरे पास वस्तुएं इस तरह से रखी हूं, तो गिनने में बहुत सारी गलतियां होती है। जैसे कि गिनने के दौरान कोई छूट जाता है या कोई दोबारा गिना जाता है। तो हम क्या करते हैं, इसी को एक क्रम में हम लोग जमा लेते हैं, जिससे गिनना जो है वो आसान हो जाता है। तो पहले इस तरह की से इसको क्रम में जमा लिए,